गुड मॉर्निंग क्लास 8। हमने संस्कृत का पाठ 1 पढ़ लिया है, उसका टेस्ट भी हो गया है। अब हम पाठ 2 द्वितीयः पाठः पढ़ेंगे, ठीक है। द्वितीय पाठ का नाम है बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। बिलस्य यानी बिल या गुफा, वाणी यानी आवाज, न यानी नहीं, कदापि यानी कभी, मैं श्रुता बिल की वाणी मैंने कभी नहीं सुनी। क्या नाम है पाठ का? विलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। विलस्य वाणी न कदापि में श्रुता यानी बिल की वाणी मैंने कभी नहीं सुनी। प्रस्तुत पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्रम के तृतीय तंत्र काकोलुकियम से संकलित है। पंचतंत्र के मूल लेखक विष्णु शर्मा हैं। इसमें 5 खंड हैं जिन्हें तंत्र कहा गया है। इनमें गद्य पद रूप में कथाएं दी गई हैं, जिनके पात्र मुख्यतः पशु पक्षी हैं। कस्मिंचित् वने खरनखरः नामः सिंह। कस्मिंचित् यानी किसी, वने यानी वन में, खनखरा यानी नाम, सिंह प्रवस्ति इसम। किसी वन में खरनखरः नाम का सिंह रहता था। कस्मिंचित् वने खरनखरः नाम सिंह प्रतिवस्ति इसम। किसी वन में खनरखर नाम का सिंह रहता था। सह कदाचित इतस्ततः परिभ्रमण। सह कदाचित इतस्ततः परिभ्रमण। सॉरी। सह कदाचित यानी वह किसी दिन, इस्ततः यानी इधर उधर, घूम रहा था। सुधारता है यानी भूख से। न किंचित अपि आहारम प्राप्तवान यानी जो सिंह था वो भूख के कारण इधर उधर घूम रहा था। न किंचित आहारम प्राप्तवान, पर उसे कहीं भी आहार या भोजन नहीं मिला। तथा सूर्यास्त समय एकाम महती गुफाम दृष्ट्वा सह। तथा तब सूर्यास्त के समय, शाम के समय, उसे एक महती यानी बड़ी गुहा में यानी गुफा, दृष्टवा यानी दिखाई, सहा यानी वह। तब उसे सूर्यास्त के समय एक बहुत बड़ी गुफा दिखाई दी। या गुफा को देखकर अचिंत्यत, उस गुफा को देखकर उसने अचिंत्यत यानी सोचा, उसने सोचा। नूनम एतस्याम गुहायाम रात्रो को अपि जीवः आगच्छति। न्यूनम यानी निश्चय ही, न्यूनम यानी निश्चय ही, एतस्याम यानी इस गुहायाम गुफा में, रात्रो यानी रात्रि में, को अपि यानी कोई, जीव यानी जानवर, आगच्छति यानी आएगा। उसने उस गुफा को देखकर सोचा, निश्चित ही इस गुफा में रात के समय कोई जीव आएगा। अतः अत्रैव निगुणः भूत्वा तिष्ठामि इति। इसलिए
निगूढ़ान छुप कर, पृष्ठामि यानी बैठता हूँ, इसलिए यहीं छुपकर बैठता हूँ। इति ऐसा उसने सोचा। आया समझ? कस्मिंचित् वने खनरखरः नामः सिंह प्रवसति स्म। सह किसी वन में खनरखर नाम का एक सिंह रहता था। सह कदाचित् इतस्ततः परिभ्रमन् सुधार्तः न किंचिदपि आहारं प्राप्तवान्। वह भूख से पीड़ित इधर उधर घूम रहा था, पर उसे कोई भी आहार प्राप्त नहीं हुआ। ततः सूर्यास्त समय एकां महती गुफां दृष्ट्वा, तब उसने सूर्यास्त के समय एक गुफा देखी। स अचिन्त्यत, तब उसने सोचा, नियम एतस्यां गुहां रात्रौ कोऽपि जीवः आगच्छति। निश्चय ही इस गुफा में रात के समय कोई जानवर आता होगा। अतः अत्रैव निगणो भूत्वा तिष्ठामि इति, इसलिए मैं यहीं छुपकर बैठ जाता हूँ। एतस्मिन् अंतरे गुहायां स्वामी दधिपुच्छः नाम शृगालः समागच्छत्। अतस्मिन् अंतरे यानी इसी बीच, गुहाया स्वामी, गुफा का स्वामी, क्या नाम था उसका? दधिपुच्छः नाम का शृगालः समागच्छत्। इसी बीच उस गुफा का स्वामी दधिपुच्छ शृगाल आ गया। स च यावत् पश्यति तावत् सिंहपद पद्धति गुफायां प्रविष्टः दृश्यते। सच, जब उसने, पश्यति यानी देखा, तावत सिंह पद्धति, सिंह पद पद्धति यानी सिंह के पैर के चिन्ह, गुहायाम प्रतिष्ठा दृश्यते, उसने गुफा में सिंह के पांव के निशान देखे। प्रविष्टा यानी जाते हुए पैर के निशान देखे। न च बहिरागतः, पर बाहर आते हुए, बहिरागतः यानी बाहर आते हुए नहीं देखे। शृगालः, शृगालः यानी गीदड़, जो गीदड़ था। अचिंत्यत, गीदड़ ने सोचा, अहो विनष्टो अस्मि, अहो विनष्टो अस्मि, उसने सोचा अब तो मेरा विनाश निश्चित है, या मैं मारा गया। न्यूनन अस्मिन् बिले सिंह अस्तिति तर्कयामि, उसने क्या सोचा? निश्चय ही इस बिल में कोई सिंह आ गया है। तत्किम करवाणी, तत्किम करवाणी यानी अब क्या करूं? एव विचिन्त्यत, ऐसा उसने सोचा। दूरस्थ एव कुर्तमाराध्य, और दूर जाकर, है ना, दूर जाकर बोलना शुरू कर दिया। भोबिल, भोविल किम न स्मरसी, भोबिल, भोबिल यानी हे गुफा, हे गुफा, किम न क्या नहीं, स्मरसी क्या तुम्हें स्मरण नहीं है। अन्मया त्वया सह समा कृतो अस्ति, यत् यादयहं बृहत् प्रत्यगच्छामि तदा त्वं माम् आकार्यसि, यदि त्वं मां न आह्वयसि तर्हि अहं द्वितीयं बिलं यास्यामि इति। क्या कह रहा है?
उसने सोचा और दूर जाकर बोलने लगा। क्या बोलने लगा? हे गुफा, हे गुफा, क्या तुम्हें स्मरण है, क्या तुम्हें याद है कि मेरा यामन्य यानी यन्मया यानी मेरा, त्वया यानी तुम्हारा, मेरा और तुम्हारा साथ में समझौता हुआ था। सह समय कृतो अस्ति, समझौता हुआ था। यद याहम यानी जब भी मैं बाहर से, भ्रात यानी बाहर से, प्रति अगस्यामी वापस आऊँगा, प्रति अगस्यामी यानी वापस आऊँगा, जब भी मैं बाहर से वापस आऊँगा या लौटूंगा तो तुम मुझे पुकारोगी। क्या करेगी वो? जब भी मैं बाहर से आऊँगा तो वो मुझे आवाज़ देगी। यदि तुम मुझे नहीं बुलाती, यदि तुम न आहान्यसी, यदि तुम मुझे नहीं बुलाओगी, नहीं बुलाती तो मैं दूसरी गुफा में चला जाऊंगा। अहम द्वितीय विलम यास्यामि इति, मैं दूसरी गुफा में चला जाऊंगा। अत एत इच्छित्वा सिंह अचिंत्यत, इसके बाद यह सुनकर सिंह अचिंत्य, यह सुनकर उस सिंह ने सोचा। नूनाम ऐसा गुहा स्वामिना सदा समा आहन करोति, नूनाम यानी निश्चय ही गुहा के स्वामी, गुफा का जो स्वामी है, सदा यानी हमेशा, संवहन करोति हमेशा ऐसा आह्वान करती होगी। निश्चय ही ये गुफा अपने स्वामी का आवाहन करती होगी। आह्वान यानी बुलाना। परंतु मद भयात न किंचित बदती, किंतु मेरे भय के कारण, मैं मद भयात यानी मेरे भय के कारण कुछ नहीं बोलती। निश्चय ही ये गुफा अपने स्वामी को हमेशा बुलाती होगी, परंतु मेरे डर के कारण अभी कुछ नहीं बोल रही है। अथवा साध्वी वद्यम उच्यते, अथवा ये उचित कहा गया है। वह संत्र स्तुमंसानाम हस्तपाद आदि का क्रिया प्रवन्ते न वाणी च बेपथुस्य चाधिकौ भवेत्। भे संत्र मनसा यानी भय के कारण, भय से डरे हुए, मनसा यानी मन वाले लोगों के, हस्तपाद आदि का यानी हाथ और पैर आदि क्या करना बंद कर देते हैं, क्रियाशील। भय से जो डरे होते हैं उनके हाथ पैर क्रियाशील नहीं होते हैं या क्रियाएं नहीं कर पाते हैं। प्रवन्ते न वाणी च, प्रवन्ते न वाणी च, वाणी भी कांपने लगती है। तदयम आह्वान करोमि, अब मैं आवाहन करूँगा। मतलब उसने सोचा कि गुफा रोज करती, आज मेरे डर से नहीं कर रही है तो आज मैं करूँगा। एव सह विलय प्रविश्य में भोज्य भविष्यति, आज तो मैं इसे पुकारता हूँ, इस तरह गुफा में प्रवेश करके मेरा भोजन बन जाएगा। इत्थं विचार्य सिंह सहसा सिंगारस्य आवाहन करोत्, यह सोचकर सिंह ने गीदड़ को पुकारा, है ना। यह सोचकर शेर ने गीदड़ को पुकारा। सिंहस्य उच्चगर्जनान् प्रतिध्वनिनां सह गुहा उच्चैः सिंगारम आहायात। सिंहस्य उच्च गर्जना यानी सिंह की ऊंची आवाज, शेर की ऊंची गर्जना की प्रतिध्वनि
द्वारा उस गुफा ने जोर से गीदड़ को पुकारा। जोर से उस सिंह ने गीदड़ को आवाज दी। अन्येन अन्य अपि पशवः भयभीताः अभवन्। अब जब उसने आवाज दी, अन्य यानी दूसरे पशु भी क्या हो गए उस आवाज से? भयभीतः। उसकी उस आवाज से दूसरे पशु भी भयभीत हो गए। सिंगारो अपि तथा दूरम पलायमान। और जो गीदड़ था वो कहाँ गया? सिंगारो अपि तथा दूरम पलायमान। पलायमान यानी चला गया। जो गीदड़ था वह दूर चला गया। और वहां से भागते हुए बोला, अनागतम या कुरुते स शोभते। मतलब जो भावी दुख को, जो अपने दुख को समझ लेता है या सोच लेता है, वह क्या करता है? स शोच्यते यो न करोत्यनागतम। जो अपने दुख को सोच लेता है, जो भावी दुख को नहीं सोचता है। मतलब कुछ लोग होते हैं जो अपने आगे का सोच लेते हैं और कुछ होते हैं जो नहीं सोचते हैं ना। वन्यत्र संन्यस्य समागतः जरा विलस्य वाणी नाम कदापि में सूर्यता। जो अपने भावी दुख को सोच लेता है वह शोभा पाता है। जो भावी दुख को नहीं सोचता है उसे शोक करना पड़ता है। इस वन में रहते हुए मेरा बुढ़ापा आ गया। इस वन में रहते हुए मेरा बुढ़ापा, जरा यानी बुढ़ापा, मेरा बुढ़ापा आ गया। मैंने विलस्य वाणी न कदापि श्रुता। मैंने कभी भी विल की वाणी नहीं सुनी। मैंने कभी भी गुफा की वाणी नहीं सुनी। क्या है ये कहानी? ये कहानी एक सिंह और गीदड़ की है। एक वन में खनाखर नाम का कोई सिंह रहता था और भूख के कारण वो इधर उधर घूम रहा था, पर उसे अपना आहार नहीं मिला। इसलिए वो घूम रहा था, पर फिर भी उसको अपना जो भी आहार था उसे नहीं मिला। सूर्यास्त के समय उसे एक गुफा दिखाई दी। पर गुफा दिखाई दी और गुफा को देखकर वह सोचने लगा। क्या सोचने लगा? निश्चय ही इस गुफा में कोई जीव रहता है, अतः मैं यहीं छुपकर बैठ जाता हूँ। इसके बाद इसी बीच उस गुहा का स्वामी, क्या नाम था गुफा के स्वामी का? दधिपुच्छ नाम का गीदड़ आ गया। साचा यावत पश्यति। उसने देखा, क्या देखा? कि जो सिंह था उसके पैरों के निशान थे, पर वो अंदर तो जा रहे थे गुफा के, बाहर आते हुए निशान नहीं दिख रहे थे। तो उसे लगा कि इस गुफा में कोई ना कोई सिंह है। ऐसा सोचकर उसने सोचा कि अब तो मेरा विनाश निश्चित है, निश्चित ही इसमें कोई सिंह है। तब उसने एक तर्क लगाया या सोचा मैं ऐसा करूं। तो उसने क्या किया? दूर जाकर जोर से बोला। क्या बोला? हे गुफा, तुम्हारे और मेरे बीच में एक समझौता हुआ था कि मैं जब भी बाहर से आऊँगा तो तुम मुझे आवाज़ दोगी, फिर मैं अंदर आऊँगा। अगर तुमने मुझे आवाज़ नहीं दी तो मैं दूसरी गुफा में चला जाऊँगा। ऐसा हम दोनों में समझौता हुआ था। तो शेर ने सोचा हो सकता है कि जो सिंह था उसने सोचा कि इस गुफा का जो स्वामी है, इस गुफा ने और उसके बीच में कोई समझौता है,
तो ये गुफा क्या है कि मेरे डर के मारे अब उसको बुला नहीं रही है, इसलिए अब मैं खुद आवाज़ दूंगा। तो वो बोलता है फिर साथ में कि जो डरे हुए लोग रहते हैं उनका मन हाथ पैर कुछ भी क्रियाशील नहीं रहते और उनकी जो वाणी है वे भी कपकपाती है। तदा फिर वो खुद आवाज़ देता है ना, किसको? गीदड़ को। जैसे ही वो आवाज़ अपनी जोर से गर्जना करता है, जोर से चिल्लाता है, तो सारे जो वन के और भी पशु पक्षी होते हैं वो सब भाग जाते हैं और जो सियार रहता है, गीदड़ रहता है, वो भी दूर चला जाता है और भागते भागते बोलता है कि जो अपने सुख को सोच लेता है, मतलब जो अपने भविष्य को देख लेता है कि भाई मेरे साथ ऐसा होने वाला है, वो शोभा पाता है, और जो नहीं सोचता उसका शोक होता है। इसलिए हमेशा अपने आगे का सोचना चाहिए। और बोला कि मैंने तो कभी भी गुफा की वाणी नहीं सुनी थी, मैंने कभी भी विल की वाणी नहीं सुनी। ये हो गया हमारा द्वितीय पाठ, है ना? आया समझ आप लोगों को ये पाठ? ठीक है, अब हम कल इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। चलो, आज का पाठ यहीं समाप्त होता है।